आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप बहुत प्यार करते हो ना यीशु से, और यीशु भी आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु से ज़्यादा आपको परमेश्वर पिता प्यार करता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्यार किससे किया है? अपने यीशु से किया है या आपसे किया है? एक बार इस बात को सोच कर देखो। आपको सिर्फ 3 सेकंड का टाइम मिलता है, इस बात को ध्यान से सोचना। परमेश्वर पिता ने सबसे ज़्यादा प्यार किससे किया है? अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह से किया है या आप और मुझसे किया है? चलो खैर, एक बात बताना चाहूँगा। अगर परमेश्वर पिता यीशु से प्यार करता ना, तो यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए धरती पर नहीं भेजता। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे यीशु से ज़्यादा प्यार किया है, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को धरती पर मरने के लिए भेजा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। मतलब यीशु से ज़्यादा प्यार परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। हमें बचाने के खातिर, हमारे खातिर यीशु को परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान होने के लिए, लहूलुहान होने के लिए दे दिया। क्यों? अगर यीशु अपनी जान देगा, उसके बाद यीशु पर विश्वास करने के कारण हम सब लोग परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री बन जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे, हमारे सभी के पापों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन प्रभु यीशु है। क्या आपको मालूम है एक सच्ची दोस्ती क्या होती है? एक सच्ची दोस्ती, जितना मैंने सीखा है, अनुभव लिया है और इन बात को देखा है और समझा है, तो दोस्त है ना 2 प्रकार के होते हैं। दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। वो दुनियावी दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला दोस्त वो होता है जो बुराई के लिए और गलत काम के लिए और ऐशो आराम के लिए और अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए यारी दोस्ती करते हैं और दोस्तों को इन चीज़ों में खींचते हैं। कभी इन चीज़ों के लिए डांटते, फटकारते, वरन इन चीज़ों से दूर नहीं करते हैं, वरन खींचते हैं। चल आज भाई ये करने चलते, चल आज वो करने चलते हैं, यहाँ फिल्म देखने चलते हैं, ये काम करते हैं, वहाँ वो काम करते हैं, ये पार्टी करते हैं, इसको छेड़ते हैं, उसको छेड़ते हैं। 100 मुँह 100 बातें। एक दोस्त इस प्रकार के होते हैं जो गलत काम में धकेलते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के दोस्त वो होते हैं जो ज़रूरत के समय पर छोड़ के चले जाते हैं। अब इस बात से आप एक्सपीरियंस होंगे और आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, सुना भी होगा और सोचा भी होगा इस बात के बारे में कि किस किस प्रकार के दोस्त हैं। आप चाहो तो एक बार अपने लाइफ में रिमाइंडर लगा कर देखो, याद करके देखो कि रिमेंबर करो इस बात को कि आपके लाइफ में किस प्रकार के दोस्त आए। मैं दोष नहीं लगाने के लिए कह रहा, लेकिन इस बात को सोचना। ये मत सोचना कि सामने वाला गलत है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब धोखेबाज थे। लेकिन एक खुशखबरी ये है, एक गुड न्यूज़ ये है कि हमें एक बहुत अच्छा ऐसा मित्र मिला है जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है। भलाई के लिए भला कौन जान दे सकता है? हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। सच्चा मित्र, उसका वचन कहता है, एक सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे, अपना प्राण दे। एक चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। इस बात को सोच कर देखो कि सच्चा मित्र वो है जो हर एक समस्या, मुसीबत में, परेशानी में, घटी हो चाहे कमी हो, चाहे कोई छोड़ दे, चाहे कोई कितना भी साथ रहे, चाहे कोई कितना भी दूर कर दे, हर परिस्थिति, सिचुएशन में यीशु हमारे साथ रहता है। वो कहता है हर पल। एक साल में 365 दिन होते हैं और 366 बार यीशु ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तू संसार की ओर ताकता ना देख, एक दिन दरवाजा बंद होगा तो वो तू मेरे पास ही आएगा। एक दिन जब तेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, जिनसे तू मदद मांगता है, आखिरी में तुझे मेरे पास ही आना है। और वो यीशु हमारी हर समय, हर परिस्थिति में हमारी मदद करने के लिए खड़ा रहता है, अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाए रखता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ठोकर खाने के बाद, संसार के पास से जब धोखा खाते हैं, उसके बाद आना है हमें यीशु के पास में, या पहले ही हमें यीशु के पास में आकर उसका हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चलना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम हर जगह से धोखा खा के, एक दूसरे पर भरोसा रख के जब हम मुँह की खाते हैं ना, उसके बाद गिर पड़कर हम यीशु को पुकारते हैं। कहते हैं ना कि साथी भी और खुदा भी वो है सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा जिसने है जान लुटाई। जब अपने दिल दुखाएं तो यीशु को याद करना, जब अपने छोड़ जाएं तो यीशु को याद करना, और जब पैर लड़खड़ाएं तो यीशु को याद करना, क्योंकि वही आपका और मेरा सच्चा मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो तुझे कभी मैं धोखा दूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं।
लिखा है कि उसने हमारे पापों को याद भी नहीं किया है, और परमेश्वर ने हमारे पापों को याद नहीं किया है, लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कुछ भी करते हैं ना, कभी यीशु को पहला स्थान नहीं देते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी अभिलाषाओं में डूबे रहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं। हम यीशु को भूल जाते हैं, लेकिन यीशु हमारे पापों को भूल जाता है। हमारे पापों को भूलने के कारण यीशु हमें नया दिन दिखाता है। ये बात हम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और कई बार तो परिस्थिति ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि यीशु हमें हर प्रकार की शैतान की चालों से, लड़ाई दंगों से, मौत से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारियों, महारोगों से हमें बचाकर रखेगा। ये बातें हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अपने वचन के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर सकता। वो एक पापी की मदद नहीं कर सकता। वो पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, लिखा है रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न नीचाई और ना ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है ना, हमें कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर से सदा के लिए अलग कर सकती है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी थी, जान देने से पहले उन्होंने चिल्लाकर क्या बोला था? यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है कि यीशु को परमेश्वर पिता ने क्यों छोड़ा था? लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। एक बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से और अनंत काल के जीवन से दूर कर सकती है, वो है पाप। वाकई दुनिया की कोई ताकत हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से, अनंत काल के जीवन से, उसके अनुग्रह से, उसकी आशीषों से दूर नहीं कर सकती, सिवाय पाप के। हम सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, परमेश्वर ने हमें इस विपत्ति से बचा लिया, उस विपत्ति से बचा लिया, इस शैतान की चालों से, लड़ाई दंगे से, मौत, एक्सीडेंट से, कमी घटी, बीमारी, परेशानियों से, कर्जा से, गरीबी से, इन्फेक्शन से, बहुत प्रकार की समस्याओं से हम सोचते हैं कि यीशु हमें बचा लेगा। ये बातें हम सोचते हैं। क्या परमेश्वर हमें बचा लेगा? परमेश्वर बचाएगा तो किस वचन के अनुसार बचाएगा? हम तो कंटिन्यूसली पाप कर रहे हैं और उस पाप के कारण तो उसने अपना मुंह हमसे छिपा रखा है। तो हम तो फिर बहुत बड़े धोखे के अंदर हैं कि परमेश्वर हमें बचा लेगा। अगर हम कंटिन्यूसली पाप में जी रहे हैं तो वो हमें बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता है। और हम पाप करते हैं क्योंकि लिखा है शरीर में कहीं ना कहीं पाप का अंश है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हैं। और लिखा है जिसे हम देखते हैं, अगर हमने उससे प्रेम नहीं किया तो जिस परमेश्वर को हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की विपत्तियों से और समस्याओं से बचा लेगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं तो किसी के बाप में दम नहीं कोई हमें उंगली टच कर ले। तो उसका वचन कहता है, अगर तू मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करे, सारे विधियों को जो मेरी नज़र में, जो मैंने तुझे दी है उनको माने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो जितनी विपत्तियां, जितनी बीमारियां मैंने मिस्र मतलब संसार पे भेजी है उसमें से कोई भी तुझ पर नहीं आएगी। तुझे मैं महामारियों, महारोगों से, शैतान की चालों से और दुष्ट के जलते हुए तीरों से मैं तुझे बचा कर रखूंगा। अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा। तुझे मैं अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखूंगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हम पाप करेंगे तो परमेश्वर के हाथ तो बंधे हुए, वो मदद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यीशु को तो परमेश्वर ने पाप के कारण क्रूस पर छोड़ दिया था। इस बात का गवाह तो स्वयं यीशु है। यीशु ने खुद कह दिया था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि पूरे जगत के पाप यीशु ने अपने ऊपर ले लिए थे। इसीलिए वो पवित्र था, वो निर्दोष था और बिल्कुल वो श्वेत था। वो हमारे कारण पापी हुआ, हमारे कारण, हमारे पापों के कारण हमने उसे पाप बना डाला। वो था पवित्र। इसी कारण परमेश्वर हमें छोड़ना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को छोड़ा। लिखा है यशाया 53:2 में, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना ही उसका रूप हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया और हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मतलब हमने सिर्फ ये सोचा, मनुष्य जाति ने सिर्फ ये सोचा कि यीशु ने पाप किया है जब तो उसको क्रूस पर दंड मिला है। नहीं, हमारे कारण पिता ने उसको रोगी कर दिया, हमारे कारण पिता ने उसको हमारे लिए नाश कर दिया, हमारे कारण पिता ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे कारण परमेश्वर पिता ने उसकी दुर्दशा ऐसी कर दी, दुख उठाने वाली। लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे
समझा कि परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम सब के पापों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मतलब यीशु मसीह पर लाद दिया हमारे पापों के कारण। हमें जाना था नरक, लेकिन यीशु चला गया। लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और यीशु ने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही यीशु ने भी अपना मुंह नहीं खोला और अत्याचार कर करके और दोष लगा लगा कर वो लोग यीशु को, उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? वो लोग यीशु को ले गए, अत्याचार कर करके दोष लगा लगा कर ले गए और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। और लिखा है मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना किया था, मतलब किसी प्रकार का यीशु ने ना कोई पाप किया, ना कोई उपद्रव किया, ना कोई दुष्टता की, फिर भी यीशु को परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण वो दुख उठाने के लिए धरती पर भेजा और यीशु हमारे ही कारण रोगी हुआ। हमारे ही दुखों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो सजा, जो दंड हमें सहना था वो यीशु ने सह लिया। लिखा है तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए कुचले, यीशु को कुचले। और उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं एक बार आप सभी से फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से ज्यादा आपसे और मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, मतलब आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि यीशु को मरने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने हमारी जान के बदले यीशु को मरने के लिए दे दिया ताकि हमारी जान बचा ली जाए, नरक में और अधोलोक में हम ना जाएं। ये होता है सच्चा प्यार और एक सच्ची मित्रता। तो अब हमें जांचना है कि क्या हम सच्चा प्यार करते हैं प्रभु से। चर्च में जब भेंट देने का टाइम आता है ना, समय आता है, तो हम 10 रुपये, हमें वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब हम हज़ारों रुपए की खरीदारी करते हैं ना, तो वो भी हमें बहुत कम लगते हैं। 2 टाइम की प्रार्थना करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 घंटे की फिल्म देखना हमें अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और ना ही हम बोर होते। और प्रार्थना करने के लिए मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन दूसरों के बारे में जब गपशप करने की बातचीत होती है और हंसी ठट्टा करने की बातें होती है, तो हमारे पास इतने सारे शब्द होते हैं कि हम अपने मुंह को रोक ही नहीं पाते हैं। और स्तुति और आराधना इतनी लंबी हो जाती है कि हमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि हम बोर हो रहे हैं और बहुत अजीब लगता है और इधर उधर ताकते रहते हैं, मतलब आलस आता है और इतना बोर होते हैं कि बस मन करता है कि यहाँ से जल्दी से निकल लो या जल्दी से ख़त्म हो, जल्दी से हम अपने घर पे निकले और अपने कामों में फिर से व्यस्त हो जाएं। लेकिन अगर टीवी पर अगर कोई कॉमेडी शो आता है, अगर वो शो या कोई मूवी या कोई आपका पर्सनल कोई अच्छा कोई टीवी शो चल रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आपको उस बात का बहुत दुख महसूस होता है कि यार ये तो और आना चाहिए था, मुझे अच्छा लग रहा था इसको देखने में, ये रियलिटी शो, ये एंटरटेनमेंट शो, ये वीडियो, ये मूवी देखने में अच्छी लग रही थी, इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई। उसमें हमें एक बहुत दुखी महसूस होता है कि ये और लंबी होनी चाहिए थी। लेकिन आराधना में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, बाइबल के जब हम कभी भी एक अध्याय या कोई थोड़े से वचन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया। ऐसा लगता है बहुत बोझ के साथ हम पढ़ रहे हैं। वो भी कभी कभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, शायद हमारे पास तो एक अपनी पर्सनल बाइबल भी नहीं खरीदी हमने। लेकिन बहुत सारे चुटकुले पढ़ने के लिए हमारे पास इतना सारा समय होता है और उनको पढ़ने में हमें मज़ा भी आता है और ढूंढते हैं। चुटकुले, हंसी मजाक की बातें, हंसी मजाक की वीडियोस और ऑडियोज हम सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। उसमें हम बहुत ऐसे आनंद भी उठाते हैं और शेयर भी करते हैं। चर्च में हमें पीछे की आखिरी सीट पर रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द निकल जाएंगे पीछे के पीछे से ही, और अगर हमारा मन नहीं करेगा तो हम पीछे आराम से बैठ भी सकते हैं, किसी की नज़र भी हम पर नहीं जाएगी और हम पीछे पीछे निकल भी सकते हैं। लेकिन जब भी कोई दुनियावी काम या दुनियावी बातें, दुनियावी जोक मारना या दुनियावी संगति या दुनियावी फालतू के मजाक या हंसी ठट्ठों की कोई संगति होती है, या कोई मूवी, टीवी शो, रियलिटी शो या कहीं घूमने फिरने जाना होता है, तो उसके लिए हम सबसे आगे रहते हैं। सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए, सबसे पहले हमारा नाम लिखना चाहिए और सबसे आगे बैठने की हम इच्छा रखते हैं। और हर दिन के कोई टीवी सीरियल को छोड़ना कोई हम में से नहीं चाहता। लेकिन हर हफ्ते के जो भी चर्चेस चलते हैं, संडे में कोई आना भी नहीं चाहता।
कि यार संडे को चर्च कौन जाएगा, बहुत बोरिंग लगता है, इससे बढ़िया टीवी शो देख लेंगे या कहीं घूमने फिर लेंगे या कहीं फोटोज वीडियोस बना लेंगे या तो फिर कहीं पर एंजॉयमेंट करने चलते हैं, कहीं अपने दोस्तों के साथ चिल मारने चलते हैं, वट एवर, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं। और अपने टीवी के फेवरेट्स सीरियल शो जैसे जो भी कोई नाटक है, कोई मूवीज वगैरह है, हम उनको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना और आराधना प्रार्थना करना और वचन को सुनना और परमेश्वर के भवन में संडे को आना छोड़ देते हैं। प्रार्थना के समय में हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन खेल के समय में ना हमारा मन एक ही चीज पर केंद्रित रहता है। स्कूल और किसी भी काम के समय में हम समय पर जाते हैं, लेकिन चर्च की मीटिंग के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है। कई बार तो हम बहाने मारते हैं, यार यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, या ऐसे टाइम पर आते हैं जब चर्च खत्म होने वाला हो, आराधना भी खत्म हो चुकी हो, वचन भी खत्म होने वाला हो, बस आमीन बोलने के लिए। जब भी हमें कुछ खाने पीने का मन होता है या कहीं पर भी हमें कोई बुलावा आता है तो पार्टियों में खाने पीने के लिए, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, चाहे कोई भी ऐसे बस नॉर्मल अपना एंजॉयमेंट के लिए अगर खाना पीने की अरेंजमेंट रखा हो तो हमें बहुत पसंद होता है पार्टियों में खाना पीना। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए हमारी भूख, बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं है। हमारी तो इच्छा भी नहीं करती चर्च में आने की और वचन सुनने की और वचन की रोटी खाने की। आज इंसान अपनी नौकरी, बिजनेस का अध्ययन करता है, क्रिकेट का अध्ययन करता है, फुटबॉल में प्रैक्टिस करता है, हर चीज में प्रैक्टिस करता है, अध्ययन करता है, जांच पड़ताल करता है और हर चीज को सीखने और समझने की कोशिश करता है। लेकिन आज कोई भी परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करने की कोशिश नहीं करता है, ना ही किसी के पास टाइम है। कोई सोचता भी नहीं है कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। अगर कोई सोचता है तो उसको इतना डिले कर देते हैं आजकल करके, 1 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, फिर सोमवार, मंडे, फिर लास्ट वर्किंग डे आता है, फिर सोचते हैं अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं, कभी बाइबल ही नहीं उठाई हमने। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, कभी दूसरों की बड़ाई कर देते हैं, लेकिन कभी भी हम परमेश्वर के वचन की स्तुति और आराधना करने में भी ना बहुत शर्म खाते हैं। कभी परमेश्वर के वचन को शेयर करने में हमें हिम्मत नहीं मिलती है। और हम जब दूसरी बातों में गपशप करनी हो, जब दूसरे की उड़ानी हो या मजाक करना हो या दिल दुखाना हो या एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करना हो, तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जब हमारा कोई यार दोस्त फोन करके हमें बुला लेता है ना, बोलता है कि ऑनलाइन आ जा, या घर के बाहर घूमने फिरने के लिए बुला लेता है, तो हम अपने घर परिवारों के सारे कामों को छोड़कर, यहाँ तक कि माता पिता की आज्ञा को भी टालकर ऑन द स्पॉट चल देते हैं। चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे सुबह के 7 बज रहे हो, चाहे सुबह के 6 बज रहे हो, चाहे कोई भी टाइम हो, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें उपस्थिति में बैठना बहुत बोर लगता है। हमारा मन ही नहीं करता है, अरे कल कर लेंगे ना। जैसे यीशु हमारा नौकर हो और जब भी हमें कुछ भी जरूरत पड़े तो हम तुरंत उसको पुकार ले और अपना काम उस लेकर उसको धक्का दे दे। एक बार इन सभी बातों को ध्यान से सुनना और समझना और सोचना कि हम पहला स्थान किसको देते हैं, और जब एंड में जब बिल्कुल फंस जाते हैं तो एंड में हम किसको पुकारते हैं और कौन हमारी मदद और सहायता करता है, और उसको हमने क्या दर्जा दे रखा है। एक नौकर से भी बिल्कुल नीचे कर रखा है आज हमने अपने परमेश्वर और यीशु को। आज हमने अपने यीशु और परमेश्वर को, हमने अपने परमेश्वर के वचन को ना अपने दोस्तों से भी नीचे कर दिया है। हम पहला स्थान अपने दोस्तों को, यारी को, अपने गेम्स को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने खेलने कूदने को, घूमने फिरने को, पार्टियों को और अपने बियर बार में जाने को और अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने को, सोने को, आलस करने को, खाने पीने को, हर चीज को पहला स्थान दे रखा है। लेकिन परमेश्वर के वचन को हमेशा लास्ट में रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है ना, वो अपनी बाहें खुलाकर बैठा रहता है। अगर आप इस बात को सोचोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं कभी। एक बार थोड़ी देर ध्यान से बैठकर इस बात को सोचना कि यीशु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, और एक बार अपनी पुरानी लाइफ को और आज के दिन को कंपेयर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में ही गन्ने की जूस की जो मशीन होती है उसके अंदर सामान को डाल दिया और एक बार में बंदा निकल कर बाहर आ गया, परफेक्ट बनकर बाहर आ गया। नहीं, कंपैरेटिवली पुराने टाइम को और आज के दिन को कंपेयर करके देखना कि यीशु ने हमें पहले से कितना बचा कर रखा है। हमारी गिनती उनमें हो जाती जो अब तक धरती पे है नहीं, लेकिन खुदा ने हमें बचा कर रखा है। सबसे बड़ी दया तो ये उसकी है। वो बहुत प्यार करता है आपसे और मुझसे। एक बार बैठकर सोचना, उसकी दया बहुत बड़ी है, क्योंकि लिखा है कि तेरे उपकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तूने पल पल भर में मेरी जिंदगी में उपकार किए। मेरे हाथों को उठ कर तेरा धन्यवाद करूंगा। तू ही मेरा सच्चा मित्र और सच्चा पिता है। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार का एक तरफा प्यार मत करना। यीशु तुम्हारे लिए तैयार है, वो तुमसे प्यार करता है। पहले उसने तुमसे प्रेम किया है, क्योंकि ये वचन कहता है। इस संसार का हर एक प्यार, हर प्रकार का प्यार धोखा देता है और कुछ ना कुछ मांगता और चाहता है और इच्छा रखता है। लेकिन यीशु ने अपने आप को तेरे लिए दे दिया, और आज भी वो बाहें फैलाकर आंसू से कहता है कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज भी तेरी राह निहारता हूँ और तेरा इंतजार करता हूँ।